बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन पकोड़ों की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। इफ़्तार में अगर आप इसी तरीके से पकोड़े बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो बनाने में बहुत आसान है और खाने में इंतहाई मज़ेदार। अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं और बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। ये थोड़े से बड़े साइज़ के पीसीज हैं, तो हम इनको थोड़ा सा लंबाई की सूरत में काट लेते हैं। इस तरह से कटिंग करने का मकसद ये है कि एक तो चिकन जो है वो बहुत जल्द फ्राई हो जाएगा और दूसरा ये कि पकोड़ों की जो शेप है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। तो इस तरह तमाम पीसीस को हमने काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसे मैंने इस तरीके से लंबाई की सूरत में काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था, उसको भी मैंने ऐसे फिंगर कटिंग में काट लिया है। बारीक बारीक आपने आलू काटना है। हरा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी सी मैंने पालक इसमें शामिल की है, आप चाहें तो आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्च है। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही हरी मिर्च थी तो मैं इसको ही शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के और चॉइस के अकॉर्डिंग इसको शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं बारीक बारीक कटिंग करके इसको शामिल कर रही हूँ। और इन तमाम चीज़ों से पकोड़े जो हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं। किसी भी किस्म का पकोड़ा हो, प्याज के बगैर तो वो बहुत ही अधूरा रहता है। तो प्याज तो लाजमी इसका हिस्सा है। इसके अलावा पालक, आलू आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास है बेसन और इसमें मैंने बहुत सारे मसाले जो पकोड़ों के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे मिक्स करके मैंने रख लिए हैं, ताकि रमज़ानुल मुबारक में आसानी रहे। तो अगर आपने मिक्स करके नहीं रखे तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको परफेक्ट रेशो के साथ मसालों की क्वांटिटी बताई हुई है, तो आप इसको एक दफ़ा लाजमी देखिएगा। आप भी ऐसे ही मिक्स करके रख लेंगे तो आपके लिए भी इफ्तारी के टाइम ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि टेस्ट जो है उसमें थोड़ी सी टेंशन रहती है कि नमक या मिर्चें कम या ज़्यादा ना हो जाएं, तो वो वाली टेंशन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने बेसन मिक्स किया है। बेसन के बाद मैंने पानी शामिल नहीं किया। पानी की जगह पे मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दही के शामिल किए हैं, ठीक है। और अब मैं तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इसको कवर करके रख दूँगी। 30 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे। इस तरीके से जो मैरिनेशन है चिकन की वो भी हो जाएगी और चिकन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मतलब मसालों को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो पकोड़े फ्राई करने से पहले दोबारा से मैं इन तमाम जो मैरिनेशन है तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और फिर गरम ऑयल में हम इनको फ्राई करेंगे। तो हमने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये कच्चा चिकन है तो इसका अच्छे तरीके से फ्राई होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। जब एक तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, तो उसके बाद हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे। बेसन में आपने अजवाइन और कसूरी मेथी लाजमी शामिल करनी है और इन दोनों चीज़ों के साथ जो पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा ना सिर्फ खुशबूदार और टेस्टी बनते हैं बल्कि हाजमे में भी मदद मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पकोड़े जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि कुछ पकोड़े जल्दी फ्राई हो रहे हैं तो आप उनकी साइड्स को चेंज करके चेक कर लें। अगर दोनों तरफ से अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है तो आप इनको साथ साथ निकालते जाएं और इनकी जगह पे दूसरे जो है पकोड़े डालते जाएं, ताकि एक तो आपका टाइम बच जाए और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाए। पकोड़े चाहे आलू के हों, प्याज के हों, गोभी के हों, पालक के हों, इफ़्तार में तो लाजमी बनते हैं। तो अगर आप ये पकोड़ा मिक्स बना के रख लेंगे तो आपका एक तो काम आसान हो जाएगा और दूसरा ये है कि रोज़े की हालत में जो हमें टेंशन रहती है कि पता नहीं नमक और मिर्चें कम हैं या ज़्यादा है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बातों बातों में पकोड़े जो हैं फ्राई हो चुके हैं। पकोड़ों का जब लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये थोड़ी देर बाद थोड़ा डार्क कलर हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।